पाकिस्तान तो मेरा दूसरा कंट्री है, यू नो व्हाट आई मीन। जब भी हमने कुछ भी देखा है, कुछ भी करने की कोशिश की है, तो हमने पाकिस्तान को बहुत कॉपी किया है। वाह वाह। क्योंकि पेशावर से मेरे वालिदैन थे और पाकिस्तान तो हमारे लिए यूँ है जिस तरह ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है जिस तरह दो हाथ होते हैं। और तू प्रोड्यूसर है पागला। ओए हेलो बोंगिया प्रोड्यूसर। एक रुपया दो दड़ वाला बच्चा देखो 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 आड़े रोलिया। वेलकम बैक जी। और वहीं से सिलसिला जोड़ते जहाँ से टूटा था जी। उज़ैर खान साहब, सर आप एक बहुत मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस वजह से कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अल्लाह अल्लाह। यकीन माने आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, कर नहीं सकता। क्योंकि हर आर्टिस्ट को अल्लाह ताला ने एक अपनी खुशबू दी है, एक अपना रंग दिया है। आपके अंदर जो वर्सटैलिटी है वो बड़ी कमाल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत बड़े लोगों के फॉलोअर हैं। फिरदौस जमाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, सुहेल अहमद साहब, ये दो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है। तो मैं चाहूँगा कि अब हम थोड़ा सा इंडिया की तरफ चलते हैं। जी जी। कि सुनील शेट्टी साहब के बारे में कोई बात करें। अब मैं समझता हूँ कि मेरे दरमियान सुनील शेट्टी साहब आए हुए हैं। जी जी। और उनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी। अच्छा सुनील भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान तो मेरा दूसरा कंट्री है, यू नो व्हाट आई मीन। कि एब्सोल्युटली आई हैव टू कम इन पाकिस्तान बिकॉज हमारा रहना सहना एक है, हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ एक हैं, आपके ड्रामे बहुत ऊंचे हैं और हम उन्हीं को कॉपी करके तो उसकी फ़िल्म बना लेते हैं। तो हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर आवाज़ सपना की लगती है। थैंक यू। वाह 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 वाह। क्या कहने। शाहरुख खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनके साथ भी हम बात करते हैं। जी शाहरुख भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है सईद साहब। बात यह है कि जब भी हमने कुछ भी देखा है, कुछ भी करने की कोशिश की है, तो हमने पाकिस्तान को बहुत कॉपी किया है। वाह वाह। क्योंकि पेशावर से मेरे वालिदैन थे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सका। लेकिन एक बार मैं आपको बताऊं कि आई विल कम डेफिनेटली। माशाल्लाह क्या कहने, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और आप के अंदर कौन कौन से एक्टर छुपे हुए हैं? मैं अमिताभ बच्चन साहब आपको सुनाता हूँ। वाह। आप बात कीजिए। हाँ जी, अमित भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। आई एम एब्सोल्युटली राइट। आई एम ओके। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपको बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मुझे यहाँ पे सम्मत किया गया। और पाकिस्तान तो हमारे लिए यूँ है जिस तरह ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है जिस तरह दो हाथ होते हैं। और ये हाथ अगर दोनों मिल जाएं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह। मैं तो ख़ुद भी पंजाबी फिल्में पाकिस्तान की करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी प्रैक्टिस की कि जैसे नवा आया है सोनिया, ये फिल्में वो हैं कि जिनको देख के हमने गरजना सीखा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। जी सर। और डायरेक्टर भी हैं। जी सर। राइटर भी हैं। सर ये तीनों जॉब्स जो हैं ये बहुत मुश्किल जॉब्स हैं। इसका मुझे ये बनना नहीं था। मैं एक्सीडेंटली तौर पे इस पे आ गया। वो उसकी वजह ये थी कि स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम सही नहीं मिल रहा। तो मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा पापा, आई वांट टू प्रोड्यूस माई सेल्फ, हाउ मच मनी यू हैव? तो पापा ने मुझे अच्छी तरह याद है कि 86,000 रुपीज़ दिए थे। 2005-4 की बात है। अच्छा। ही गिव इट टू मी और उन्होंने कहा
मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यू हैव टू डू योर सेल्फ। मैं कहा ओके। और उसके बाद मैं अपने दूसरे पापा के पास गया जिनका नाम सुहेल अहमद साहब था। मैं थिएटर पे चला गया, मैंने जाके सारे पैसे ऐसे ना उंडेल दिए। कहते ने दाता दरबार जाना शुरू हो गया अन्ने पैसे। मैं क्या नहीं जी, मैं कोई काम है आपसे? अल्लाह दी कसम है हुण घुंघरू बंद के नचा तेरे अगे। मैं कहा भाई मेरी गल सुनो। मैंने कहा जी एक ड्रामा बनाना चाहता हूँ, ये मेरे पास पैसे, आगे सुहेल भाई आप हैं। वो ड्रामा बना और रोज़ों में वो ड्रामा स्टार्ट हुआ, बाकी क्या बचा। और सारा सुहेल साहब ने उसका इंतज़ाम किया, जिस पे ख़याम सरहदी साहब को बुलाया गया, अल्लाह बख्शे। सुहेल अहमद साहब, रशीद अली साहब, फरिया जबी, निगत आपा मरहुमा, नसरीन कुरैशी, रीजा, इमरानुल इस्लाम, बिग कास्ट ओवर देयर, शौकत जैदी। वाह वाह। और उस दिन ये बात लाहौर में मशहूर हो गई कि जो भी एक्टर एक दूसरे को फ़ोन करता था वो कह रहा है यार मैं उज़ैर के सेट पे जा रहा हूँ, वो कह रहा है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो सुहेल भाई ने मुझे पूरी क्रीम लाहौर की ना उठा के ठक करके रख के दे दी। उन्होंने यही कहा बाबे वो पैसे नहीं है, बच्चा बना दे आ जाओ। तो सारे आ गए। वाह। और वो ड्रामा पीटीवी पे हिट हुआ, नॉमिनेट हुआ अवार्ड के लिए। वाह वाह। प्लस आज भी वो ड्रामा लगता है हर ईद की चांद रात पे, बाकी क्या बचा। यूट्यूब पे भी वो है। और वो ड्रामा मेरा 20 लाख रुपए में बिका। वाह वाह। 18 लाख मुझे उसका मिला, उसका टैक्स कट के। और मैंने सारों में मैं ख़याम सरहदी साहब के पास गया। मैंने कहा सर आपका मार्केट रेट आज क्या है, आप क्या लेते हैं? उन्होंने मैं ये लेता हूँ। मैंने कहा ये ले। वाह वाह। मैंने सुहेल भाई के पास गया, मैंने कहा सर पैसे आए ने नहीं चाहिए, वंड दे। बांटा। फिर उसके बाद अगला बनाया पछतावे, काशिम महमूद, सुहेल साहब। उसके बाद बनाया उज़ी एंड उमी। उसके बाद सारों में सुहेल साहब होते थे। ठीक है। फरदौस साहब क्योंकि थोड़ा सा कराची में थे। फिर उसके बाद जब सुहेल साहब मूव हुए हस्बे हाल में, फिर मैंने जाके फरदौस साहब को पकड़ लिया। फिर उनके साथ ड्रामे किए, ये वो सारा कुछ किया। तो राइटिंग और इसमें मैं ये इसलिए बना कि मैंने कहा मैं अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन आमीन। कि यार मैं प्रोड्यूसर की शक्ल वेख रहे हैं पहले, जिस तरह मैंने भी आपको ऑफ द कैमरा बताया कि मैंने कॉमेडियन एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है। और ये फिल्म वही समझ सकेगा जिसने नसीरुद्दीन शाह को पढ़ा हुआ। आर्ट मूवी है, नाम कॉमेडियन है लेकिन अंदर कॉमेडी नहीं है। वो कॉमेडियन मर गया बेचारा कम कर करके, जिसमें कहीं ना कहीं आपको शैडोज़ उज़ैर के बचपन के भी नज़र आएंगे। जब आप ख़ुद लिखते हैं ना, मैंने कहा यार जब मैं डॉलर बना रहा हूँ कनाडा में, तो यार मुझे किसी प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी राइटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मुझे काम नहीं आता सही, लेकिन कभी कभी सर थड़े वाला काम भी बिक जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। फिर उसमें मैंने शॉर्टकट बात बताऊँ, मैंने नई कास्ट को रखता हूँ और उनको मैं वो पेमेंट देता हूँ जो मैं एक्टरों को देता हूँ कि यार उनके चूल्हे जल जाए। क्या बात, वो एक्टर है। क्या बात। तो इस तरह मैं काम लेके चलता हूँ। और उनको मैं एक एक्स्ट्रा मेरे पास आया, उसको मैंने मेन रोल दिया। वो आंखों से रोने लग गया और उसने मुझे बताया कि हम, और ये बहुत ही गलत बात हो रही है सईद साहब, ये मैं ऑन द कैमरा ज़रूर करना चाहूँगा कि आजकल की प्रोडक्शन जिसमें 2-2, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए आपका प्रोडक्शन में लग रहा है, जिसमें नुमान एजाज भी आता है, जिसमें फलाना भी आता है, टमकाना भी आता है, फवाद खान भी आता है, लेकिन वो जो पीछे है उसके साथ क्या हुआ है सर, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके साथ क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी बंदा आया, खाने का टाइम हुआ है, लिफाफा शॉपर दिया, उसके अंदर आलू मटर डाले हैं, शोरबा, तो 2 रोटियां, कहता है यार 2 में एक हो जाओ तो उत्थे बह जाओ। कहता है हमने शॉपरों में खाना खाया। ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं यासिर साहब, ये ही इज़ द विटनेस कि वो लड़का बता रहा है, कहता है आपने सर हमें एसी में बिठाया, आपने हमें हमारे सामने खाने खोल दिए। और मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा, मैंने कहा दे आर द प्रोड्यूसर्स, ये जो कहते हैं KFC जो मांगते हैं इनको दो। और ये खुश सर कोई पता नहीं किसकी दवा लग जाती। सही सही सही, बिल्कुल सही।
मुझे ना एक वाक़या याद आ गया। लंदन 91 में हम लोग अंजुमन नदीम शो कर रहे थे। जी जी। तो आरफ लोहार एंट्री कर रहा था, तो उस आपको पता है उसकी लय डबल होती है। लोहारी साहब। हाँ जी, लोहार साहब। हाँ हाँ। तो वो परफॉर्म कर रहे थे। हमारा एक रिदमिस्ट है सज्जाद डाडू, वो प्ले कर रहा था। तो उसने बेचारे ने बनियान पहना हुआ था, तो वो वेट था पसीने से। और दिलदार भाई भट्टी साहब ने क्या किया कि जग पकड़ा और गिलास पकड़ा और उसमें पानी डाला और वो भिगा रहा है और उसको पानी पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ जी, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैंने पूछा, मैं क्या तुसी मेहनत आसे मैं जाके प्यार देने, कहते नहीं बेटे मैं सोचा सी मैं ही करना सी। क्यों कि तू मैंने वेख्या, तू मैंने फॉलो करेगा। क्यों क्या जो सुपरस्टार ने इन्हों का सारा सब इन्हों का ध्यान रखेंगे, इन्हों का किसी ने नहीं रखना। ये कर्ज है। हाँ, तो ये एटीट्यूड जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा उन लोगों का ख्याल रखे जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। एक दफ़ा अल्लाह के बाद प्रोड्यूसर मैं, डायरेक्टर मैं, राइटर मैं, कास्टिंग की हुई है, अपना ड्रामा चला रहा हूँ। सुहेल साहब आए हैं, उन्होंने धोती कुर्ता पहना है, गेटअप किया है, मैंने जाके टांगे दबानी शुरू। और तू प्रोड्यूसर है पागला, ओए हेलो बोंगया, प्रोड्यूसर बन गया। मैं कहा जो भी बन जा, मैं तुम्हारे कदम है। फरदौस साहब इसी तरह उनको मालिश करनी, उनको दबाना। खलीलुर रहमान कमर साहब के वहाँ मैं कल परसों गया हुआ था। अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ। कल मैंने उनकी पूरी मालिश की। मैंने कहा आपको मैंने दबाना है। बेड पे लटाया उनको, उनकी मालिश की। उनके क्या मेरा क्या चला जाएगा सईद साहब? भाईजान ये मैं क्यों शर्म खाऊं कि मैं ऐसा करने से कतराता हूं? ये जो फार्मूले हैं ना, ये उन लोगों के हिस्से में आते हैं जिन पे कुदरत राज़ी होती है। चूँकि ये चीज़ें, ये पुर्जे किसी की आम बंदे के, वो प्रोड्यूसर बन गया, तुरला खां बन गया, ख़त्म हो गई, गल हो गई। बंदे का दिमाग बड़ा हो जाता है कि नहीं मैं तो प्रोड्यूसर है, मैंने की ज़रूरत है किसी ने लत्ता दबान दी, मेरा केड़ा को मफाद है। आज आप ये सारा कुछ हासिल करने के बाद फिर भी आप अपने आप को उसी जगह पे रखते हैं, ये कुदरत का करम है। अरशद न्याजी साहब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह हमारे। मैंने खोजी ड्रामा उनके साथ किया था, बच्चा था मैं। ये थैले के नाम से आए, अली जाज साहब लेके आए थे। आज भी वो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके जाके गोद में बैठ जाता हूँ, मजाक करता हूँ, प्यार करता हूँ उनसे। तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारी कामयाबी का राज ही यही है कि तुम बाअदब हो। आपने चाइल्ड रोल भी किया है। जी। कौन कौन सा ड्रामा है जिसमें आपने? ख्वाजा एंड सन किया है, फ्रेब किया है राशिद डार साहब का, ख्वाहिश ड्रामा किया है, सूरज के साथ साथ किया है। ख्वाहिश ड्रामा में मैं याद करूँगा अपने एक अंकल को, सुहेल असगर साहब। बहुत दुख हुआ है जब वो फोत हुए हैं। आई वॉज इन कैनेडा और 2 दिन पहले उनके साथ मेरी चैट चलती है फेसबुक पे। अच्छा। मैंने कहा मुर्शिद कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम कब आ रहे हो पाकिस्तान? मैंने कहा जी बस मैं इंशाल्लाह मार्च में मेरा प्लान है। तो बस अल्लाह ने चांस ही नहीं दिया। उनका मैं बेटा बना था शामू। अच्छा। ख्वाहिश ये उसमें बोलते थे 1 रुपया 2 दड़ वाला बच्चा, देखो 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 आड़े रोलिया, अबे कहाँ जा रहा है तो मेरी माँ बनी थी सिमी रहीला पा, बसंती आबद अली की वो वाइफ बनती है। आपको वो ड्रामा याद होगा कि ये पहले वाइफ होती हैं, झुग्गियों की कहानी है ना, ये पहले वाइफ होती हैं सुहेल साहब की, सुहेल असगर साहब की। वहाँ से तलाक होती है, उनमें से एक बच्चा है शामू। अब जो ट्रक वाले हैं ना, आबद अली बहुत बड़ा नाम है, चले गए वो भी, अल्लाह बख्शे। आबद अली साहब ट्रक ड्राइवर होते हैं। वो बसंती के साथ प्यार हो जाता है, वो तलाक तलुक करा के उसको घर ले आते हैं। वहाँ पे सोनिया भी इनकी बेटी, अनामुल हक भी उसमें होता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा होता है ना वो रुल जाता है। तो नसार कादरी साहब कितना बड़ा नाम है जी। वो बंदे अंकल ऐसे हैं जिसने पूरे सेंटर्स में पाकिस्तान के काम किया हुआ है। वो कराची हो, कोयटा हो, नसार कादरी साहब बिल्कुल सही। हाँ भाई कोई काम चल रहा है क्या? मैं फिर आ जाऊँ सर, कल आ जाऊँ। उनकी मैं नकल उदावे बड़े प्यारे। तो वो मेरे ना, वो मुझे फ़कीर बना के ना मेरी टांगे तोड़वा के तो वो मुझसे भीख मंगवाते हैं। अच्छा। तो उसमें वो नसार कादरी साहब बोलते तेरा
मेरा बेटा मिला है और मेरे पास है, तू पैसा दे। तो इस तरह का वो सारा था। तो मैंने तो ये फिर ख्वाजा एंड सन, ज़ुबैर साहब, जाज़ब सुल्ताना जी, हाँ यार, अल्लाह बख्शे यार बड़ी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी वो, खुरम की अम्मी, खुरम की अम्मी, नेचुरल।